तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। राधे राधे। श्रीमद् भागवत जी की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी महिमा है कि एक बार की आपको एक व्यासपीठ की सच्ची घटना आपको श्रवण कराएं, और वो कहीं अन्यत्र नहीं, हमारे मथुरा की। मथुरा में एक अस्कुंडा घाट है, प्रसिद्ध है। अस्कुंडा घाट के पास में एक महात्मा रहा करते थे, गौड़िया संप्रदाय के, और आश्रम था। और उस आश्रम में भोजन प्रसाद इत्यादि जो भी मूर्ति जितने भी रहते थे वहाँ पे उन सब का भोजन भंडारा होता था। और दोनों समय प्रभु की, ठाकुर जी की आरती और कीर्तन संकीर्तन इत्यादि, और नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी की कथा हुआ करती थी। नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी की कथा। तो वहाँ 2-4 माई बाई इत्यादि आ जाती, कुछ 10-20-50 ब्रजवासी श्रोतागण आ जाते, और 10-5 जो आश्रम में रहने वाले सेवक, जो भी 2-4 महात्मा इत्यादि थे मूर्ति, वो आ जाते कथा सुनने के लिए। और बड़े प्रेम से सज्जनों वो महात्मा कथा सुनाया करते थे। लेकिन एक बात ज़रूर बताएं कि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने आप को अलग हटके दिखाने में बड़ा आनंद आता है। वहाँ पर भी उस आश्रम में एक महात्मा थे जिनका नाम था रामदास। और वो रामदास जो महात्मा थे प्यारे, उनकी एक विशेषता थी कि वो किसी को चैन से नहीं बैठने देते थे। उधर गुरुजी की कथा प्रारंभ हुई, गुरु महाराज उधर कथा पर बैठे कथा करने के लिए। नित्य होती थी वो कथा, आश्रमों की कथा, दैनिक कथा, कोई यजमान वाली बात तो थी नहीं वहाँ पर कुछ भी। तो सुकून से जो 10-50 लोग बैठ करके सुनते, तो वो कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी इसको बुलाना, कभी उसको बुलाना। अब वो गुरु महाराज जो कथा सुना रहे होते, उनको बड़ी परेशानी होती इससे। वो कहते, रामदास, ओ भैया रामदास, अरे भैया थोड़ी देर ही तो कथा होती है, 1.5-2 घंटा, इस कथा को प्रेम से सुन लिया कर भाई, फिर बाद में जो काम हुआ करे वो कर लिया कर। एक बात कहूँ तुझसे मैं, क्या गुरु महाराज? बोलो। कि तुझ में सारे ही गुण हैं, पूरे आश्रम की देख रेख करता है, व्यवस्थापक था वो पूरे आश्रम का, कितना खाना, कितना पीना, कितना रसोई भंडार गृह, क्या आना जाना, सारा कुछ वही देखता था। लेकिन सब कुछ व्यवस्था देखने के बावजूद तेरे अंदर कथा के प्रति कोई लगाव नहीं है, सत्संग के प्रति कोई लगाव नहीं है, श्रीमद् भागवत जी के प्रति कोई लगाव नहीं है। रामदास, ये जीवन तो यूं ही चलता रहेगा, पर भैया ये जो कथा हो रही है ये हर समय नहीं मिलती। कथा का आनंद ले लिया कर, 1.5-2 घंटे बाद फिर ये काम तो होती रहेंगे ना दुनियादारी के सबरे काम। पर बहुत अच्छे नाम जापक थे वो महात्मा, बहुत अच्छे नाम जापक थे, श्रद्धा से कथा करते थे। रामदास ने कहा कि अरे गुरु महाराज, आप पे कोई और काम तो है नहीं, आप तो यहाँ पर घेर करके इन जो 2-4 काम करने वाले लोग हैं उनको घेर करके बैठ जाते हो, ना तो खुद कुछ काम करते हो, ना ही मुझे करने देते हो। अगर मैं भी बैठ जाऊंगा तो इस आश्रम की व्यवस्था को कौन देखेगा, कौन संभालेगा यहाँ पर? अब गुरु महाराज से जब इस तरीके से बोला तो गुरु महाराज ने हंस करके कहा कि रामदास भैया, काम तो 2 घंटे पहले भी हो सकते हैं, 2 घंटे बाद भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा है, इसको तो दिन प्रतिदिन सुनना चाहिए। तुम कथा का अपमान करते हो। रामदास ने वहाँ पर आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे गुरु महाराज जी, कथा में जो कामचोर होते हैं सबसे ज़्यादा वही बैठते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। लेना एक ना देना दो, काम से बचने के लिए लोग कथा में बैठ जाते हैं। मुझे नहीं सुहाती ये सब बातें, आश्रम को कौन संभालेगा? ये कह कर के वो चला गया। कभी इधर आश्रम में बंदरों को भगा, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, सारी चीज़
महाराज जी को बड़ी तकलीफ होती थी कि ये ना तो खुद कथा ढंग से सुनता है, ना हमें कहने देता है, ना श्रोताओं को ढंग से सुनने देता। अच्छा, कमाल की बात, यदि आश्रम की कोई मूर्ति कथा सुनने बैठ जाती, कोई साधु संत आश्रम का कथा सुनने बैठ जाता, तो उसी समय बीच कथा में, ए भैया तुम कैसे बैठे, वह काम है कौन करेगा तुम्हारे, चलो खड़े हो। अरे रामदास भैया, अरे रामदास भैया नहीं खड़े हो, चलो करो, तुम्हारा बाप करे हुआ है कि वह काम है कि मैया करेगी। गुरु महाराज बड़े परेशान हो गए उससे, बड़े परेशान। एक दिन की घटना कि गुरुजी बड़े श्रद्धा से कथा कर रहे थे, बड़े मन से कथा कर रहे थे। ब्रजवासी गण कुछ लोग बैठे, कुछ महात्मा सुन रहे थे। अचानक बड़ी जोर जोर से बर्तनों की आवाज़ आई। जो आश्रमों में बड़े बड़े हंडे कुंडे होते हैं ना, बड़े बड़े, वो भगोना इत्यादि, वो पात्रों के इधर से घनन, उधर से उधर, उधर से उधर। तो वो व्यासपीठ से ही गुरुजी कहते हैं, अरे रामदास, अरे भैया क्यों परेशान करता है तू हमें, 1.5-2 घंटे कथा होती है वो भी नहीं करने देता तू। तो रामदास ने कहा कि गुरुजी फिर ये बर्तन जो है अमनिया रखे हुए हैं साफ सुथरे, अभी छींट वीट पड़ जाएंगे, किसी ने गंदा पानी डाल दिया तो सोच असोच सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। अब इनको उठा करके रसोई घर में न रखूं। अरे बेटा रामदास, तो ये 2 घंटे बाद रख जाते कि गुरुजी फालतू बात मत करो मुझसे। इतना मन खराब हुआ गुरुजी का, इतना मन खराब हुआ कि गुरुजी ने कथा ही नहीं करी। फिर इतना मन खराब हो गया, बंद कर दी भागवत जी कि आज नहीं करेंगे कथा। और जब श्री भागवत जी की व्यास पीठ से जब उतरने लगे, गुरुजी ने कहा, रामदास, बोले हमें तो ये लग रहा है कि तुम खामे खा साधु बन गए, बेकारी साधु बन गए, तुम्हारे अंदर साधुता का कोई लक्षण नहीं है रामदास। और उतरते उतरते महाराज जी ने उन्होंने कह दिया कि हमें लग रहा है कि तुम्हें अभी बंदर की योनि में जाना पड़ेगा, बंदर बनोगे तुम। अब सहज कहते हुए महाराज जी चले गए। लोगों ने इस बात पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। कुछ दिन गुजरे। एक दिन की घटना के रामदास को बुखार आ गया, पुराना समय, और वो बुखार इतना तेज हुआ प्यारे, इतना तेज हुआ बुखार कि रामदास के प्राण छूट गए, मर गए रामदास। गुरुजी के पास जब सूचना पहुंची कि ऐसे ऐसे रामदास का शरीर पूरा हो गया, तो गुरुजी ने कहा कि अब जो होना था वो तो हो ही गया, ऐसा करो, जाना तो सभी को है, रामदास के शरीर को ले जाओ और अग्नि प्रवेश करा करके यमुना जी में जल समाधि दे दो। यही किया, लोग गए और जाकर के उन्होंने अग्नि प्रवेश करा के यमुना जी में जल समाधि दे दी। लेकिन मेरे भाई, कुछ समय जब गुजरा तो भोजन भंडारा इत्यादि भी रामदास के निमित्त किया कि भैया उसको शांति मिले। 1.5-2 महीने हो गए, लगभग 1.5-2 महीने। महाराज जी ने कहा कि अब पुनः भागवत कथा शुरू करी जाए। जो विघ्न करता था अब तो वो है ही नहीं। विघ्न करता है यानी कि रामदास, वही नाटक नोटंकी किया करता था, अब तो वो है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो कहा भैया चलो कथा करते हैं। बैठ करके आज मंगलाचरण किया और नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन की ध्वनि हुई। और ध्वनि करने के बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि भैया देखो, जो कथा में विघ्न करता था हमारा रामदास, वो तो चला गया। आश्रम तो जैसे चलेगा वैसे चलेगा, ठाकुर जी सब चलाएंगे, लेकिन कथा का आनंद लो। और जैसे ही मंगलाचरण करके प्रथम श्लोक श्री भागवत जी का बोला, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रत्य सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जैसे ही प्रथम श्लोक का निवेदन यहाँ पर किया, भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसी क्षण मेरे भाई बहन एक छोटा सा नन्हा सा बंदर का बच्चा छतों पर से उतरता हुआ आया, डाली पर डाली की सहायता से नीचे आया और आकर के वहाँ पर जितने ब्रजवासी कथा सुन रहे थे, जितने आश्रम के लोग कथा सुन रहे थे, सबने देखा
कि उस बंदर के बच्चे ने आकर के सबसे पहले तो भागवत जी को प्रणाम किया और फिर व्यासपीठ पर चढ़ कर के सज्जनों जो गुरु महाराज कथा कर रहे थे उनके चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। और जैसे ही सर रख करके प्रणाम किया तो हक्के पक्के रह गए गुरु जी, हक्के पक्के रह गए। उतर करके महाराज आगे ही श्रोताओं की पंक्ति में सबसे आगे ऐसे बैठ गया जैसे कोई इंसान कथा सुनने के लिए बैठता है, हाथ जोड़ करके। गुरुजी ने जैसे ही सामने देखा तो गुरुजी के झरझर करके नेत्र बहने लगे और मुस्कुराते हुए गुरुजी ने कहा, रामदास बेटा बन गए बंदर, बन गए बंदर। जैसे ही ये कहा सज्जनों तो वहां के सारे ब्रजवासियों ने ये बात देखी थी कि वो बंदर का बच्चा रोने लग गया, उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगे और उसने बड़ी जोर से कहा, बड़ी जोर से कहा। बोले अब क्यों रोते हो भैया, पहले तुमसे मना करी कि कथा ढंग से सुन लो, खूब कहा हमने ऊधम मत करो, कथा ढंग से सुन लो। अब कथा ढंग से सुनोगे? तो बंदर के बच्चे ने कहा, ऊधम तो नहीं करोगे, अब बदमाशी तो नहीं करोगे। हा। जब ये वहाँ लोगों ने देखा सज्जनों, सबकी आंखें भर आईं कि हे भगवान, ये प्रत्यक्ष घटना है, ऐसी प्रत्यक्ष घटना। सज्जनों, नित्य प्रति कथा प्रारंभ होने से पहले गुरु महाराज जैसे ही व्यासपीठ पर बैठते तो वो बंदर कहीं भी होता, घूम घाम करके कथा प्रारंभ होने से पहले ही गुरु महाराज के सामने आकर के बैठ जाता और 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर कथा चलती कथा का रसपान करता और प्रणाम करके जो गुरुजी अपने हाथ से उसको प्रसाद दे देते उसी प्रसाद को पा करके चला जाता। और कमाल की बात, डालियों पर बैठा रहता। जब गुरुजी पत्तल में प्रसाद पा लेते तो उनकी पत्तल में जो जूठन बचती उस जूठन को आकर वो बंदर का बच्चा पा लेता, क्योंकि गुरु महाराज की, गुरुदेव की जूठन बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग्य से। अब जब 2-4 महीने व्यतीत हुए तब तो लोगों को ये निश्चित हो गया कि यही रामदास है, यही रामदास है। अब तो गुरुदेव की पत्तल में जानबूझ करके जूठा छोड़ा जाता था और कहते थे, बोले भैया ये रामदास को दे दो, रामदास भूखा बैठा होगा। उसका बंदर का नाम ही रामदास पड़ गया। ये मथुरा के रामदास बंदर की सच्ची घटना है, रामदास नाम का बंदर। सज्जनों, 2.5-3 साल में श्रीमद् भागवत जी की कथा वो पूरी हुई, क्योंकि 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे गुरुजी बोलते थे, विस्तार पूर्वक कथा होती थी, विस्तार पूर्वक। तो सज्जनों, जिस दिन श्रीमद् भागवत जी की कथा विश्राम हुई, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। प्रसाद लिया रामदास, उस बंदर ने गुरुदेव को दंडोत करके जैसे नित्य जाता वो चला गया। सज्जनों, अगले दिन से वो तो क्रम था, वहाँ पर तो दैनिक सत्संग होता था। जैसे भागवत जी विश्राम हुए अगले दिन से पुनः गुरुदेव ने वहाँ पर कथा प्रारंभ करी, वही जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः। पुनः वो भागवत जी का प्रथम श्लोक का गान किया, लेकिन गुरुदेव ने नेत्र खोल करके चारों तरफ देखा कि भैया आज हमारा सच्चा श्रोता नहीं आया है, आज हमारा पक्का वाला श्रोता नहीं आया। भैया देखो भाई, आवाज लगाने लगे, रामदास, ओ रामदास, ओ रामदास भैया कहाँ हो? अरे भैया भूल गए क्या कथा में आना? खूब आवाज़ लगाई। अपने आश्रम के लोगों से कहा, देखो भैया कहाँ रह गया। जब लोगों ने इधर उधर देखा, छत पर जा कर के आश्रम की जो पुरानी छत थी उस पर देखा तो रामदास मरे हुए पड़े थे, वो बंदर मरा हुआ पड़ा था। लोग रोने लगे, अरे राम राम राम, गुरुजी इसका तो शरीर छूट गया। बोले शरीर छूटा नहीं है, ये श्रीमद् भागवत जी की संपूर्ण कथा सुन करके गया है, स्वयं प्रिया प्रीतम इसको गोलोक में लेकर के चले गए हैं। बोले भैया ले जाओ, अब इसके शरीर को यमुना जी में ही विसर्जित कर दो। इतनी बड़ी महिमा है मेरे प्यारे भागवत जी की। तो जब भी कथा हुआ करे, बीच में कथा में विघ्न न बना करो कभी, किसी की भी कथा हो, बड़े ध्यानपूर्वक दत्तचित्त हो करके कथा सुनना चाहिए। ऐसी कथा है मेरे प्यारे, ये तब कहता हूँ
निवेदन करते हुए गोपी गीत के माध्यम से कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। राधे राधे।